यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा है, कौन बताएगा? रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा है? पहला जय विजय, श्राप के कारण रावण बने, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? दादाजी, ओ दादाजी ध्यान दे दो भैया, मैया आप भी ध्यान दो। जय विजय श्राप से रावण कुंभकर्ण बने। दूसरा, वृंदा के पति जलंधर रावण हुए। और तीसरा, प्रताप भानु। ये रामचरितमानस में लिखी बातें बोल रहे हैं, हम मन की नहीं है। रामचरितमानस में ही इतने रावणों की चर्चा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राम जी ने जिन रावण को मारा वो कौन सा रावण था? जलंधर था कि जय विजय थे या फिर प्रताप भानु थे? कौन रावण था वो? राम जी ने जिस रावण को मारा, अब देखो मैंने ये बात इसलिए कही कि मैं आपको ये समझा सकूं कि हर त्रेता युग में राम जी आते हैं और हर युग में रावण बदल जाता है। आज ये रावण, कल वो रावण। जैसे आपके मझौली में रामलीला होती है तो रामलीला वही है, पर रामलीला के पात्र बदल जाते हैं। पहली बार वो रावण बना था, इस बार ये बन गया ना, इस बार ये फिर आपके पड़ोस में रहने वाले रावण बन गए, है ना? वो सीता बीमार पड़ गई उनकी रामलीला वालों की, तो किसी लड़की को सीता बना दिया। हाँ, ऐसी तो होता है। रामलीला सेम है, रामलीला वही है, कथा वही है, डायलॉग वही है, पर पात्र बदल गए। उसी तरह हर युग में पात्र। संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अनेक अनेक जब भी भगवान लेते हैं अवतार, तब तब युगों में अलग अलग राम वही होते हैं, भगवान वही, पर वहां भक्त बदल जाते हैं। जैसे रावण बदल गया, उसी तरह एक बार की घटना ऐसी है कि एक बार अयोध्या में दशरथ जी और माता कैकेयी दोनों पति पत्नी जा रहे थे, तो रास्ते में बाली मिल गया। बाली ने कहा, दशरथ जी हमसे युद्ध करो, आप राजा हैं हम भी राजा हैं, युद्ध करो। दशरथ जी ने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे। तो बाली बोला, फिर अपनी राज मुकुट हमारे चरणों में रखो और जाओ। दशरथ जी जानते थे कि बाली बड़ा योद्धा है, बड़ा बलवान है, इससे युद्ध करूंगा तो जीतना संभव नहीं है। इसलिए दशरथ जी ने अपनी राज मुकुट उतारी और कदमों में रख दिया बाली के, और दशरथ जी ने वैसी राज मुकुट बनवाकर दूसरी नकली पहन ली। ये बात केवल माता कैकेयी को पता थी। और जब राम को राजा बनाने की घोषणा हो गई कि राम को राजा बनाएंगे, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम हो ही युवराज, राम को राजा बनाएंगे, तो कैकेयी ने दशरथ जी से कहा, क्या राम को वो नकली मुकुट पहनाओगे? नहीं, राम जाओ और पहले बाली को मारो और अयोध्या का असली राज मुकुट लाओ, फिर तुम राजा बनना। नकली मुकुट पहनानी है तो मेरे भरत को पहना दो, असली राज मुकुट के अधिकारी तो राम है, राम जाओ। इसलिए माता कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। ये पहली कथा है। अब दूसरी कथा ये है कि जो दशरथ जी के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता थे, जो दशरथ जी के पिता थे, खटवांग के पहले, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं अज, दीर्घबाहु के हुए हैं रघु, रघु के हुए अज। जो खटवांग से पहले राजा थे, उन राजा के पास एक बार रावण आया और रावण ने उनसे युद्ध किया था अयोध्या में।
और रावण ने उन्हें युद्ध में पराजित कर दिया था। तो अयोध्या का जब वो राजा पराजित हो गए, राम के पूर्वजों में से एक राजा पराजित हो गए, तो रावण वो मुकुट लेकर के चला गया। फिर उसके बाद दिलीप ने रावण को श्राप दे दिया, आज के बाद तू अयोध्या यदि आया युद्ध की नजर से तो तू भस्म हो जाएगा। फिर रावण कभी अयोध्या नहीं आया करता था, लेकिन असली राजमुकुट तो ले ही गया ना। तो अब असली राजमुकुट तो गया, इसलिए राम जी को कैकेयी माँ ने 14 साल का वनवास दिया। क्यों? क्योंकि जिस दिन दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, जिस दिन राम जी का वनवास हुआ, उस दिन से रावण की उम्र केवल 14 साल बाकी थी। इसलिए राम जी, कैकेयी माँ बहुत बड़ी ज्योतिषी थी। कैकेयी माँ ने पूरी गणना लगा ली कि रावण को मारने ये राम जी आए हैं, तो 14 साल बचा है रावण की आयु, इसलिए 14 साल का वनवास। यदि रावण की आयु उस दिन से 15 साल बचती तो कैकेयी माँ 15 साल, इसलिए राम जी ने रावण को मारकर अयोध्या का असली राजा। रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा है, कौन बताएगा? रामचरितमानस में कितने रावणों की कथा है? पहला, जय विजय, श्राप के कारण रावण बने। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? दादाजी, ओ दादाजी ध्यान दे दो भैया, मैया आप भी ध्यान दो। जय विजय श्राप से रावण कुंभकर्ण बने। दूसरा, वृंदा के पति जलंधर रावण हुए। और तीसरा, प्रताप भानु। ये रामचरितमानस में लिखी बातें बोल रहे हैं, हम मन की नहीं है। रामचरितमानस में ही इतने रावणों की चर्चा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राम जी ने जिन रावण को मारा वो कौन सा रावण था? जलंधर था कि जय विजय थे या फिर प्रताप भानु थे? कौन रावण था वो? राम जी ने जिस रावण को मारा, अब देखो मैंने ये बात इसलिए कही कि मैं आपको ये समझा सकूं कि हर त्रेता युग में राम जी आते हैं और हर युग में राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अनिरुद्धाचार्य जी, धन्यवाद।